Thank you, thank you, thank you. Welcome to the show. Welcome, welcome, welcome. Thank you for being here. Thank you so much. Welcome to the show. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. आपનું સ્વાગત છે, આભાર છે, સુસ્વાગતમ. ભલે પધાર્યા. गुजराती में आप सबका स्वागत करते हुए मैं अमिताभ बच्चन प्रस्तुत करता हूं सप्तकोटि महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति. देवियों सज्जनों, नवरात्रि की धूमधाम के साथ ही आज से देश में त्योहारों की रौनक शुरू हो रही है. नया माहौल, नया जश्न शुरू हो रहा है और उस जश्न की छटा दिखाई दे रही है घरों में, दुकानों में, सड़कों, मकानों में, चेहरों में, शहरों में. त्योहार ही त्योहार है. रंग में, संग में, जन जन की उमंग में, मान में, पकवान में, त्योहार ही त्योहार है. रीत में, प्रीत में, गीत और संगीत में, फूलों में, झूलों में, त्योहार ही त्योहार है. रात में, बारात में, हर नए प्रभात में, दुल्हन के हाथ में त्योहार ही त्योहार है. लगन में, प्रयास में, सप्तकोटि आस में, जीत की तलाश में, त्योहार ही त्योहार है. सीख में, सीखने में, हौसला दिखाने में, इस ज्ञान महामंच में त्योहार ही त्योहार है. तो त्योहारों की चमक और गूंज आपको समय समय पर यहां सुनाई देती रहेगी, लेकिन हमारे लिए त्योहार वो है जब कोई खिलाड़ी यहां से विजयी होकर उठता है. और हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी कुछ ऐसा कर दिखाएं कि हम इस मंच पर हर दिन दशहरा और हर दिन दिवाली मनाएं. देवियों और सज्जनों, आज के खेल की शुरुआत होगी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से. और अगर आप ये मानते हैं कि 45 सेकंड में दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है तो ये आपकी गलत धारणा है, क्योंकि 45 सेकंड्स इनमें से किसी एक खिलाड़ी को, यहां जो हमारे कंटेस्टेंट्स बैठे हैं, किसी एक खिलाड़ी को करोड़ों का दावेदार बना सकता है. तो खड़ी हो चुकी है 3 सवालों की दीवार. देखते हैं कौन कर सकता है इसको आज पार. तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम आपके साथ अब शुरू कर रहे हैं. आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला है और वो पहला प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर. इन अवसरों को पश्चिमी कैलेंडर के आधार पर भारत में इनके मनाए जाने वाले के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए शिक्षक दिवस, बी वैलेंटाइंस डे, सी बाल दिवस, डी नववर्ष टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे, चिल्ड्रंस डे, न्यू ईयर्स डे. समय समाप्ति की घोषणा हो गई है. देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए. सबसे पहले आता है नववर्ष, 1 जनवरी को मनाया जाता है वो. फिर आता है वैलेंटाइंस डे, बी जो कि 14 फरवरी को मनाया जाता है. फिर आता है शिक्षक दिवस, ए जो कि 5 सितंबर को मनाया जाता है. और अंत में बाल दिवस 14 नवंबर, जो हमारे पूर्व और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है. अब देखते हैं किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया. इन सब लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? श्रेया प्रकाश. बहुत बहुत बधाई आपको. अब देखते हैं लीडर बोर्ड पे पोजीशन क्या बनती है. लीडर बोर्ड की पोजीशन बनती है ये. श्रेया प्रकाश जी सबसे अव्वल नंबर पर है. उसके बाद आते हैं सुमित कुमार सिन्हा, फिर दीपा शर्मा, सुरेंद्र नाथ, अन्नपूर्ण, निरुपमा, शेर सिंह, अनीसा और अंकित. अब आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न. और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इन नामों को हिंदी शब्दकोश में इनके आने के क्रम के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाएं. और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने. ए चित्रांगदा, बी परिणीति, सी कंगना, डी यामी या यामी. समय समाप्त हो गया है. देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए. और सही क्रम वो है, सबसे पहले आता है सी कंगना, क. कंगना से क,
फिर आता है ए चित्रांगदा च, फिर बी परिणीति प, और अंत में डी यामी य। क च प य, यह है सही क्रम, सी ए बी डी। इसी क्रम में आप देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका? सुमित कुमार सिन्हा जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। सुमित कुमार जी, केवल 4 सेकंड, 4.375 सेकंड में आपने उत्तर दिया है। और अब देखा जाए कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। श्रेया प्रकाश अब भी अव्वल नंबर पर हैं, 2 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 9.578 सेकंड में श्रेया जी आप चल रही हैं। दूसरे नंबर पर है सुमित कुमार सिन्हा जी। और अब हम पेश करने जा रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का अंतिम प्रश्न, और लीडर बोर्ड इस अंतिम प्रश्न के बाद बताएगा कि कौन आगे है। तैयार हैं आप? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के इन पर्यटक स्थलों को पश्चिम से पूर्व की ओर लगाएं। आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए महाबोधि मंदिर, बी हवा महल, सी हावड़ा ब्रिज, डी ग्वालियर का किला। महाबोधि टेम्पल, ए बी हवा महल, सी हावड़ा ब्रिज, डी ग्वालियर फोर्ट। समय समाप्त हो गया है। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हवा महल राजस्थान में है, फिर आता है डी ग्वालियर का किला मध्य प्रदेश में, फिर आता है ए महाबोधि मंदिर बिहार बोधगया में, और सी हावड़ा पुल या हावड़ा ब्रिज वेस्ट बंगाल कोलकाता में। तो हवा महल, ग्वालियर फोर्ट, महाबोधि टेम्पल, हावड़ा ब्रिज, बी डी ए सी। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका है? दीपा शर्मा जी, 6.156। बहुत बहुत बधाई आपको। अब देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। ये रही आपके सामने सुमित कुमार सिन्हा। बहुत बहुत बधाई आपको। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने, और कुल मिलाकर के 17.781 सेकंड्स लगाए आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। आइए सुमित जी। मेरे सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गए हैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, हाजीपुर जिला वैशाली बिहार के सुमित कुमार सिन्हा जी, जो अब मुंबई में रह रहे हैं। ये हैं तो इंजीनियर, लेकिन इनके दोस्त इन्हें प्रोफेसर बुलाते हैं, क्यों? यस सर। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था तो एक स्पीच देना था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो वो स्पीच मैंने ऐसा दिया था तो सब उस दिन से मेरे को प्रोफेसर बोलने लगे। सब लोग चित हो गए? यस, सबको लगा कि प्रोफेसर के जैसे बात कर रहा है, और मेरा लुक थोड़ा सीरियस लुक है, तो उनको ऐसा लगा कि प्रोफेसर के लिए ठीक नाम इसका सही है। आपका लुक जो है, आपने कहा कि बड़ा सीरियस है। यस। लेकिन आपके चेहरे पर तो मुस्कान है। हाँ, लुक सीरियस है इसलिए लोग धोखा खाते हैं। लोग धोखा खाते हैं इसीलिए। सुमित कुमार जी, आपके साथ आपकी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार करता हूं आपको और आपका स्वागत करता हूं। आपका नाम? शुभ नाम? लीना जी। बहुत बहुत स्वागत आपका लीना जी। एक बार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो सुमित कुमार जी, आपको लोग प्रोफेसर बुलाते हैं, तो मैं भी आपको अगर प्रोफेसर बुलाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं होगी आपको? नहीं सर, आप जो नाम लेंगे वो नाम अच्छा हो ठीक है। जाएगा। प्रोफेसर साहब, मैं आपके सामने आप कुछ नियम पेश करता हूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 5,000 रुपए से उनकी शुरुआत होगी और जाएंगे 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। आपकी सुविधा के लिए यदि आप कहीं अटक जाए तो हमने 5 लाइफलाइंस रखी हुई हैं, लेकिन केवल 4 का ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यस। 2 पड़ाव हैं, चौथे प्रश्न में 40,000 रुपए और 8वें प्रश्न में 6,40,000 रुपए। ठीक है? यस। और हमारे जितने बाकी कंटेस्टेंट्स हैं, इनसे आग्रह है कि आप भी हमारे साथ खेलते जाइए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, खेल के अंत में जो भी सबसे सही उत्तर सबसे कम समय में देगा वो 1 लाख रुपए जीत सकता है अभी भी। ठीक है? रेडी हैं सुमित कुमार जी? प्रोफेसर साहब? यस सर। खेल शुरू किया जाए। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले। पहला प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन में, 5,000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर, सुमित कुमार जी, ये रहा।
इनमें से कौन सा व्यंजन आमतौर पर लिट्टी के साथ परोसा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कुलचा, बी छोला, सी चोखा या डी कचौरी। सर सी चोखा। सी चोखा। यस सर। चोर? Yes, sir. ताला लगाने लायक? Fully final, फुल्ली फाइनल। Yes, sir. चोखा सी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका। 5000 विजेता हो गए आप। लिट्टी आटे की लोई में सत्तू और मसाले के मिश्रण को बीच में डालकर इसे सेंका जाता है। चोखा पके हुए आलू या बैंगन में नमक, तेल, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, अरे बाप रे मुंह में पानी आ रहा है, इत्यादि मिलाकर के बनाया जाता है। और जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं वो सब बहुत हंस रही हैं, हंसमुख हैं। आप भी लीना जी प्रसन्न हो रही हैं। कभी बनाया आपने इनके लिए ये? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। लग तो नहीं रहा। फेवरेट डिश है ये सब। नहीं नहीं ठीक है, आपका वजन वजन वगैरह ठीक लग रहा है एकदम। ओके, दूसरा प्रश्न आ रहा है। सुमित कुमार जी तैयार हो जाइए, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से क्या एक कहावत है जिसका अर्थ बहुत गुस्सा चढ़ना होता है? ऑप्शंस है। ए नाक बहना, बी पसीना टपकना, सी आंसू आना या डी खून खौलना। डी खून खौलना। फाइनल उत्तर बताइए। फुल्ली फाइनल। फुल्ली फाइनल, खून खौलना। डी पे ताला लगाया जाए। यह भी सही उत्तर आपका। 10,000 आपकी जेब में आ गए। आपका कभी खून खौला है प्रोफेसर साहब? मेरा खून खौलता है सर जब मुझे क्रिकेट देखने को नहीं मिलता है, खेलने को नहीं मिलता है तो। नहीं देखने को मिलता है। इसके ऊपर एक हमारी छोटी सी एक कथा भी है जो आपने स्वयं बताई हुई है। Yes. एक वीडियो के रूप में। यस। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? तुषार, सूरज, अनिकेत आ जाओ खेलने के लिए आ जाओ। क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, ऑलमोस्ट मैनियक टाइप। मुझे क्रिकेट तो हर एक फॉर्म में पसंद है। मैं ऑफिस से आता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो मैं अपने घर पे ही बच्चों लोग के साथ, जो 10 साल 12 साल के लड़के होते हैं, उन लोग के साथ काफ़ी खेलता हूँ। ये इनका जो क्रिकेट जो फेवरेट ये चीज़ है वो मेरे तो एकदम शौक ही हो गया है। अगर बहुत इंटरेस्टिंग मैच चलते रहता है तो फिर तो वो हम कितना भी बोलें, कितना भी गुस्सा होए, रिक्वेस्ट करें, कुछ भी वो लगा नहीं सकते। लेकिन जब मेरा भी सीरियल चलता है तो हमको थोड़ा सा उनसे नोक झोंक होता है कि हमको भी देखना है। मतलब छीना झपटी भी हो जाती है। हम लोग का 2 रिमोट टूट भी चुका है उस चक्कर में। तो फिर हम लोगों ने एक मतलब प्रपोजल तैयार किया कि दिन में रिमोट उसके पास रहेगा और रात मैं शाम में ऑफिस से आऊँगा, उसके बाद से रिमोट मेरे पास रहेगा। और अभी तक तो उस हिसाब से ठीक चल रहा है। उससे अभी तक 2 टीवी खरीदने की नौबत नहीं आई है। लीला जी प्रणाम करता हूँ आपको। ये जो आखिरी शॉट था जिसमें आपने उनके कंधे पर कुछ ऐसे ऐसे किया था, ये हमको बहुत सुंदर लगा। अब बता रहे हैं कि चलिए आगे बढ़िए, क्रिकेट बाद में देखिएगा। क्यों आपको बिल्कुल नापसंद है क्रिकेट? एकदम बिल्कुल, मतलब कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में? नहीं, वर्ल्ड कप का इंडिया का कुछ टीम चलता है तो थोड़ा देख लेते हैं, लेकिन ऐसे और तो कोई दूसरे टीम में एकदम बिल्कुल ही नहीं है। एक बात बताना चाहता हूँ सर। जी जी। जब हमारी शादी ठीक हो गई थी बट हुई नहीं थी, तो हम लोग फ़ोन पे बात करते थे। तो इसको अक्सर हम बोलते थे कि तुमको हम क्रिकेट मैच देखने की लत लगा देंगे, और ये मेरे को बोलती थी कि तुमको आपको सीरियल देखना सिखा देंगे। कौन कहाँ तक पहुँचा है अभी? दोनों कोई उतनी जिद्दी है, वो सीरियल वैसे ही देखती है और मैं क्रिकेट वो वैसे ही जीत रहे हैं अपने जगह और आप जीत रहे हैं अपनी Yes, जगह। ये मेल मिलाप कुछ होगा आगे चल के? पता नहीं सर, लगता नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है सर। ओके, हम आशा करते हैं लीना जी कि आपका ध्यान जो है, आकर्षण जो है वो क्रिकेट की ओर बढ़े और आपका सीरियल की ओर बढ़े। तभी जाकर के बीच में कहीं मेल मिलाप हो सकेगा ना? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 20,000 रुपयों के लिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गायक को पहचानिए। गाना बजेगा, आपको पहचानना है कि इसके गायक कौन है। गाना सुना जाए कंप्यूटर जी।
और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मीका, बी विशाल ददलानी, सी यो यो हनी सिंह या डी राम संपत। यो हनी सिंह लग रहा है सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर लाइफलाइन लेना चाहूँगा। लाइफलाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी। ऑडियंस बोल सर। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको ऑडियंस, और आपका समय शुरू होता है अब। सतहत्तर % मिला है यो यो हनी सिंह को। 5, 10 और 8 मिले हैं डी, बी और ए को। किसके साथ जाएंगे आप? ऑडियंस के साथ जाना चाहूँगा सर। 77%। Yes. फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। लॉक कर दिया जाए? यस सर। यो यो सिंह सी, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। और जनता, थैंक यू। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बहुत बहुत बधाई आपको। ये गाना जो है ये फिल्म बॉस का है, और इसके मुख्य कलाकार हैं अक्षय कुमार। इसके गायक रहे हैं मीत ब्रदर्स, अनजान एंड यो यो हनी सिंह। बिल्कुल सही उत्तर आपका जा रहा था, लेकिन कहीं आपको दुविधा थी आपके मन में। रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। कोई बात नहीं, अच्छा किया आपने। तो 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 20,000 रुपए आप जीत गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। भगवत गीता के अनुसार किसे शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता? ऑप्शन सुनिए। ए आत्मा, बी यश, सी धन या डी योग। ए आत्मा सर। श्योर है? यस सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल सर। ताला लगाने लायक? यस सर। ए आत्मा। ए आत्मा पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर आपका बिल्कुल। और पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। तालियां बजती रही। एक चेक आ रहा है आपके नाम। पहला पड़ाव आपने सुमित कुमार जी पार कर लिया है, और ये 40,000 रुपए अब आपके हो गए। सर एक बात बोलना था। जी हाँ। जब से 2000 से केबीसी शुरू हुई है, तब से मैं इसको देख रहा हूँ, और तब से ऐसा सोचता था कि हॉट सीट पे आके बैठूँ। 2004 से जब से मैं जॉब कर रहा हूँ, तब से मैं इसमें ट्राई कर रहा था, और इतने साल के बाद आज आपके सामने बैठ के गेम खेल रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है सर कि अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप क्रिकेट देख रहे होते हैं, यस सर। और तब जब कौन बनेगा करोड़पति चलता है, तो क्या देखते हैं? मैनेज करना पड़ता है सर। हैं? मैनेज करते हैं सर। मैनेज करते हैं? यस सर। और साथ में लीना जी जो है वो सीरियल देखना चाहते नहीं, वो हैं? तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है सर। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। यस। यानी विभाजन हो गया है 3 जगह। हाँ सर। एक सीरियल होगा, एक क्रिकेट मैच होगा, एक कौन बनेगा करोड़पति होगा। जब केबीसी में ऐड आता है तो फिर मैच देखते हैं सर। अरे भाई साहब, आपको मालूम नहीं है, आजकल ये जो जितने भी चैनल लोग हैं सब बहुत होशियार हो गए हैं। एक बार कहीं ऐड शुरू होगा, आप किसी और कार्यक्रम में जाइए, वहां भी ऐड चलता है। हाँ होता है सर, लेकिन तो लाइव आप में किसी दूसरी जगह जा नहीं सकते। इसलिए आपसे निवेदन है कि जहां आप बैठे हैं कौन बनेगा करोड़पति पर, वहीं बैठे रहे। क्योंकि अलग जाएंगे तो वहां भी आपको ऐड ही दिखाई देगा। पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए अब आपके सामने मैं पेश करूंगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस थेरेपी के परिणाम स्वरूप मरीज के सिर के बाल उड़ जाते हैं? ए कीमोथेरेपी, बी वीरोथेरेपी, सी स्पेलियोथेरेपी या डी फिजियोथेरेपी? कीमोथेरेपी। ए। श्योर है? यस सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल सर। कीमोथेरेपी ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर आपका। बहुत खूब। कैंसर जब होता है किसी को, दुर्भाग्यवश कैंसर सेल को खत्म करने के लिए ये कीमोथेरेपी दी जाती है, मगर इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उसमें बाल चले जाते हैं, शरीर का रंग और हमारी जो धड़ होती है वो काली हो जाती है। लेकिन है इलाज काफ़ी अच्छा, क्योंकि बहुत से लोग इससे अच्छे हो जाते हैं और
कैंसर से उनको मुक्ति मिलती है। और अब आ रहा है छठा प्रश्न। यस सर। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए और ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के विवाहित जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा यदि आप और आगे बढ़ गए तो। यस सर। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आप इतना धनराशि लेकर के जाएं कि 2-2 टेलीविजन खरीद लें। यस सर, पहला बल्कि 2 क्या 4 खरीद लें। नहीं, 2 ही ठीक है सर। नहीं सर, क्या है, एक इधर चलेगा, एक उधर चलेगा, एक बाथरूम में चलेगा। यस सर। ओके, 1,60,000 रुपए। छठा प्रश्न सुमित कुमार जी ध्यान रखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। भारत में निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है? ए बागमती, बी दामोदर, सी महानंदा या डी सोन? भारत में निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी बांग्लादेश में गंगा से मिलती है? सर महानंदा लग रहा है। नॉट श्योर सर, लाइफ लाइन। शांत हो जाएं टुकुर टुकुर जी, एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगे सुमित कुमार जी, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन सर। ओके, मान्यवर कंप्यूटर महाशय सुमित कुमार जी बहुत नाराज हो गए हैं इस प्रश्न से, इसे बदलना चाहते हैं, लेकिन उससे जाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सी महानंदा। इसे लॉक किया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही है या नहीं। मान्यवर ये सही होता यदि आप खेलते, लेकिन आपने क्योंकि लाइफलाइन ली है इसलिए इस प्रश्न को अब हमें भूल जाना पड़ेगा। इसे पलट दिया जाए कंप्यूटर महाशय और एक और प्रश्न हमारे सामने आए जिसके साथ सुमित कुमार जी जूझेंगे। T20 विश्व कप और चैंपियंस ट्रॉफी यानी तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले पहले क्रिकेट कप्तान कौन हैं? ऑप्शंस: ए कुमार संगकारा, बी रिकी पॉन्टिंग, सी ग्रेहम स्मिथ या डी महेंद्र सिंह धोनी? क्या चल रहा है आपके मन में? सर रिकी पॉन्टिंग और धोनी में कंफ्यूजन है। सर डी महेंद्र सिंह धोनी। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल सर। महेंद्र सिंह धोनी, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये सही उत्तर आपका। बहुत समय लगा दिया आपने सुमित कुमार। हाँ सर, रिकी पॉन्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में काउंट किया तो याद आया कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता आपने? ये T20 वर्ल्ड कप अभी तक किन देशों ने जीता है? अच्छा, तो उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है। अंडर महेंद्र सिंह धोनी, उनकी कप्तानी के अंदर won the World Cup T20 in 2007, 50 over World Cup in 2011, Champions Trophy in 2013, तीनों महेंद्र सिंह धोनी। इस प्रश्न का भी आपने सही उत्तर दे दिया। 2 लाइफलाइन अब आपकी चली गई हैं, केवल 2 ही बाकी हैं। अब आ रहा है प्रश्न जी। एक चीज़ बोलना था। जी हाँ। हम लोग अक्सर आपके घर के बाहर जलसा में जाते हैं, जब आप संडे को इवनिंग में निकलते हैं। हाँ। तो हम लोग 2-3 बार जा चुके हैं और हमेशा देखें कि रोड पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट से आपको आया है कि इतना भीड़ लग जाता है, प्रॉब्लम होती है? वन साइड तो ब्लॉक हो जाता है सर जी, आप जब बाहर आते हैं तो। ये अंदर की बात है, बाहर मत जाने पाए। यस सर। मैं बाहर तभी आता हूँ जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट बोलता है सर बाहर आइए, यहाँ ट्रैफिक जैम हो गया। आप वहाँ जाते हैं? ये सर 3 बार जा चुका हूँ, मैं, मेरी वाइफ। क्यों इतना कष्ट उठाते हैं आप? आपका क्रेजी है सर। अरे सर क्या है ये, मुझे बड़ा मेरे अजीब सा लगता है कि आप लोग सब वहाँ आ जाते हैं, भीड़ भाड़ में कई घंटे आप लोग खड़े रहते हैं। मेरे घर में सर, मेरे घर के आप नेशनल हीरो हैं और मेरे घर में 80 साल से लेकर मेरी भतीजी और भांजी 4 साल की है, वो भी सिर्फ आपको ही जानती है। टीवी पे सिर्फ अमिताभ बच्चन आते हैं तो यस अमिताभ बच्चन है। आपके जितने मित्रगण हैं उनके साथ आप पार्टी वार्टी में जाते रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। हाँ सर। पत्नी जी को नहीं ले जाते हैं साथ में? नहीं, फैमिली पार्टी होती तो जाती है। फैमिली पार्टी अलग हुई, बैचलर पार्टी हुई तो मैं अकेला जाता हूँ। बैचलर पार्टी हुई अलग हुई। यस सर। क्या अंतर है दोनों में? ड्राई पार्टी एंड वेट पार्टी सर। हाँ जी, एक ड्राई पार्टी होती है, एक वेट पार्टी होती है। एक वेट पार्टी होती है, एक ड्राई पार्टी होती है।
यस सर, यही अंतर है। वेट कौन सी है, ड्राई कौन सी है? बैचलर पार्टी ऑफ कोर्स, हाँ जी? बैचलर पार्टी इज द वेट पार्टी सर। नहीं नहीं, बहुत आप ऐसे बोले, वेट का मतलब होता क्या है? मतलब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं इसमें, ऐसा सर। कोल्ड ड्रिंक। यस। यानी जो ड्राई पार्टी होती है वहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं चलता नहीं है? होता है सर। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? अब नेशनल टीवी पे हमारी उम्र भी 71 साल हो चुकी है, हमको मालूम है वेट पार्टी क्या होती है और ड्राई पार्टी क्या होती है। पत्नी जी, आप इससे खुश है या ना खुश हैं, अभी अभी बता दीजिए। वो उस पार्टी से तो हम नाखुश होते हैं। अच्छा, तो दो चीजें हो गई, एक आप इनके क्रिकेट, दूसरा ये वेट पार्टी। और कोई दुविधा है आपके मन में? नहीं, और कोई दुविधा नहीं है। कोई नहीं है ना? नहीं। चलिए, गनीमत है। आगे बढ़ते हैं। 3,20,000 रुपए अगला प्रश्न अब आपके इस खेल में आ रहा है। प्रोफेसर साहब बहुत ध्यान से खेलिएगा। 7वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2013 को संयुक्त राष्ट्र ने किस खाद्यान्न का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? 3,20,000 रुपए का प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए। ए मिलेट, बी किनुआ, सी बाजरा, डी ओट। मिलेट, किनुआ, बाजरा, सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी, एक और लाइफलाइन लेंगे सुमित कुमार जी। कौन सी? फोन अ फ्रेंड सर। फोन अ फ्रेंड करेंगे आप? ओके, कंप्यूटर जी, फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन अंकित की जाए। 3 वो सज्जन पुरुष या महिलाएं जो सुमित कुमार जी जिनके साथ बात करना चाहते हैं, उन्हें भी दिखाया जाए। क्या कर रहे हैं ये लोग? सुशील कुमार सर एनटीपीसी में एज एन इंजीनियर काम कर रहे हैं। रामानुग्रह सिंह सीडीए पटना में है, एंड निर्मल कुमार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट में है। किन से बात करना चाहेंगे आप? निर्मल कुमार। निर्मल कुमार जी से बात करेंगे। कंप्यूटर महाशय, निर्मल कुमार जी को दिल्ली में फोन लगाया जाए। हेलो, निर्मल कुमार जी। हाँ सर। जी, प्रणाम करता हूं आपको। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? प्रणाम सर। क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है सर, बड़ी खुशी है सर आपसे बात करके। निर्मल कुमार जी, सुमित कुमार सिन्हा जी मेरे सामने हॉट सीट पर विराजमान है। अच्छा सर। जी, और एक प्रश्न पे आकर के वो अटक गए, आपसे मदद मांग रहे हैं। हाँ सर। तो अभी उनकी आवाज में आप प्रश्न सुनेंगे। उसके 4 ऑप्शंस हैं और आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर जी बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। जी सर। अगली आवाज सुमित कुमार जी की। सुमित कुमार, आपका समय शुरू होता है अब। The United Nations has adopted 2013 as the International Year of which food? Millet, quinoa, bajra, oat. किनोआ। यूनाइटेड नेशन 2013 As the International Year of which food? विच फूड? Millet, Option. quinoa, Millet. bajra, oat. मिलेट, Quinoa, Bajra. bajra, oat. 18 सेकेंड। विच फूड? मिलेट, किनोआ, बाजरा। 10 सेकेंड बचे हैं, जल्दी। नहीं तो नहीं आ रहा है, जल्दी। नहीं हो पा रहा है। इनको भी पता नहीं। ओके। एक और लाइफलाइन ले पावर सकते पपलू नहीं ले सकते सर इस पे? पावर पपलू लेना चाह रहे हैं? यस सर। शांत हो जाए टुकुर टुकुर जी। सुमित कुमार जी पावर पपलू का इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर महाशय, इसको अंकित कीजिए। अब बताइए कि कौन सी लाइफलाइन आप दोबारा जीवित करना चाहेंगे? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल लाइफलाइन जीवित की जाए। और ऑडियंस, आपकी बारी एक बार फिर आ गई। आपको केवल 10 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए। रेडी? एंड योर 10 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। बी क्विनोआ को सबसे अधिक प्रतिशत दिया है, 50%। ए को मिले हैं 17, सी को मिले हैं 31 और डी को मिले हैं 2। क्या करना चाहेंगे आप? बी के साथ जाना चाहूंगा। बी के साथ Audience जाएंगे? के साथ। कंप्यूटर महाशय, क्विनोआ बी पे ताला लगाया जाए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका।
3,20,000 रुपए का यह प्रश्न था। It is a natural food high in nutritional value. The indigenous people of the Andeans, दक्षिण अमेरिका में है ये जगह, use it as food. And according to the FAO director, quinoa can play an important role in eradicating hunger, malnutrition and poverty in the world. सर जी, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। मेरे लिए एक उपहार। यस सर। जी, क्या है ये? ये नालंदा यूनिवर्सिटी है हमारे बिहार में, भारतवर्ष की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी, ओहो, उसका मोमेंटो है। ये किस धातु से बना हुआ है? ब्रास। ब्रास का बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर। इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ। यस। नालंदा यूनिवर्सिटी, ज्ञान का बहुत बड़ा क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित कुमार जी। अब आपकी चारों लाइफलाइन चली गई हैं और आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, जिसका मूल्य 6,40,000 रुपए। 6,40,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस टीम ने सबसे पहली बार ड्यूरेंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट 1940 में जीता था और अब उसने इसे 2013 में फिर से जीता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ईस्ट बंगाल क्लब, बी मोहन बगान, सी डेम्पो स्पोर्ट्स क्लब या डी मोहम्मदन स्पोर्टिंग। ईस्ट बंगाल लग रहा है। बहुत हाल ही की बात है, बहुत फेमस ड्यूरेंट कप फुटबॉल, बहुत ही प्रचलित ये एक टूर्नामेंट है। सही उत्तर आपको मालूम है तो बताइए, क्योंकि लाइफ लाइन है नहीं, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं। गलत उत्तर आपको नीचे गिरा देंगे 40 पर, सही 6,40 देंगे। 25 सेकंड बाकी है। पंद्रह सेकंड। सर श्योर नहीं हूँ, क्विट करना चाहूँगा। शांत हो जाएं। टुकुर टुकुर जी, सुमित कुमार जी श्योर नहीं है कि इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। इनके पास कोई भी लाइफलाइन अब नहीं बची है और इन्होंने निर्णय लिया है कि ये गेम को क्विट करेंगे। सुमित कुमार जी, आप 3,20,000 रुपए जीतते हैं और एक चेक मैं आपको लिख करके देना चाहूंगा 3,20,000 रुपए का। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। ये रहा आपका 3,20,000 रुपए का चेक, जो आज आप यहां से जीत करके जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। और जाने से पहले हमें बताना होगा कि सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। ईस्ट बंगाल क्लब। ईस्ट बंगाल क्लब। कबीर जी बताइए कि ये सही उत्तर है कि नहीं। ये गलत उत्तर होता। सही उत्तर है मोहम्मदन स्पोर्टिंग। मोहम्मदन स्पोर्टिंग 19 सितंबर 2013 को मोहम्मदन स्पोर्टिंग ने ओएनजीसी को 2-1 से हराया और ड्यूरेंट कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। एक बार फिर तालियों के साथ आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस सुमित कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए इधर आइए। तो देवियों और सज्जनों, आपने देखा सुमित कुमार सिन्हा जी हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट वैशाली बिहार के, रह रहे हैं मुंबई में। 3,20,000 रुपए यहां से जीत कर गए और समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो देवियों और सज्जनों, तैयार हो जाइए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने के लिए। पहला प्रश्न, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन मुहावरों को इनमें प्रयोग होने वाले मानव शरीर के अंगों के अनुसार सिर से पांव तक आपको रखना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए हाथ उठाना, बी जबान चलाना, सी माथा फोड़ना या डी पैर पकड़ना। हाथ उठाना, जुबान चलाना, माथा फोड़ना, पैर पकड़ना। समय समाप्त हो गया है। देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर और क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी माथा फोड़ना, फिर उसके बाद आता है बी जबान चलाना, फिर उसके बाद हाथ उठाना ए, और अंत में आता है डी पैर पकड़ना। माथा, जबान, हाथ, पांव, यह है सही क्रम। सी बी ए डी। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम हैं ये। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब किसका है? श्रेया प्रकाश।
बहुत बहुत बधाई आपको। लीडर बोर्ड पोजीशन पहले देख लेते हैं, और लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है वो है ये। तो श्रेया प्रकाश जी पहले नंबर पर हैं, उसके बाद दीपा शर्मा जी हैं, उसके बाद सुरेंद्र नाथ जी हैं, शेर सिंह, अन्नपूर्णा, अनीसा, निरुपमा रथ, और अंत में अंकित हंडल। देखते हैं अगले प्रश्न के बाद क्या परिणाम होता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भार की इन इकाइयों को कम से ज्यादा के क्रम में रखें। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन्स। ए 1 ग्राम, बी 1 क्विंटल, सी 1 किलोग्राम, डी 1 मेट्रिक टन। 1 ग्राम, 1 क्विंटल, 1 किलोग्राम, 1 मेट्रिक टन। यहां भी समय समाप्त हो गया है। टाइम इज अप। देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले 1 ग्राम ए, उसके बाद 1 किलोग्राम जो कि 1000 ग्राम का होता है, फिर आता है बी 1 क्विंटल 100 किलोग्राम जिसका वजन, और अंत में डी 1 मेट्रिक टन तकरीबन 1000 किलोग्राम। ए सी बी डी इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सब लोगों ने सही जवाब दिया सिवाय शेर सिंह जी के। और सबसे तेज जवाब किसका है? दीपा शर्मा जी। आपके साथ मिलना चाहता हूं मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ी देर बाद परिश्रम करने के बाद आप यहां पहुंची हैं, और हम आपको बधाई देते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी हम जवाब देकर हम हॉट सीट पे पहुंचना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। दो बढ़िया खेलिएगा। तो देवी और सज्जनों, देखते हैं कि लीडर बोर्ड की पोजीशन क्या बनती है। दीपा शर्मा जी अब आगे चल रही हैं नंबर 1 पे। दीपा शर्मा जी 9.343 हैं, और सुरेंद्र नाथ दत्ती जी 10.313। अब देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरे प्रश्न के बाद क्या स्थिति बनती है। बहुत ध्यान से खेलिएगा। रेडी हो जाइए। तैयार हैं आप लोग? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तीसरा प्रश्न, फाइनल प्रश्न, जिसका परिणाम आपको यहां मेरे साथ बैठाएगा। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। करण जौहर द्वारा निर्देशित इन फिल्मों को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। आपके ऑप्शंस रहे ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ए कभी खुशी कभी गम, बी माय नेम इज खान, सी कुछ कुछ होता है, डी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। कभी खुशी कभी गम, माय नेम इज खान, कुछ कुछ होता है, डी स्टूडेंट ऑफ द ईयर। एंड द टाइम इज अप। सब लोग हाथ जोड़े हैं, आंखें बंद किए हुए हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। क्या होगा परिणाम इसका? देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले रिलीज हुई कुछ कुछ होता है इन द ईयर 1998। उसके बाद कभी खुशी कभी गम 2001 में रिलीज हुई। फिर आया माय नेम इज खान, बी ये 2009 में रिलीज हुई थी, और अंत में डी स्टूडेंट ऑफ द ईयर नए कलाकारों के साथ सन 2012 में रिलीज हुई। सी ए बी डी इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों का सही उत्तर हुआ है। इन सभी का सही जवाब है, और सबसे तेज जवाब है दीपा शर्मा का। और देखते हैं कि लीडर बोर्ड पोजीशन क्या बनती है। दीपा शर्मा, बहुत बहुत बधाई आपको। मेनी कांग्रेचुलेशंस। बहुत देर से परिश्रम कर रही थी ये। 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर के 13.155 सेकंड्स में इन्होंने जवाब दिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। और हम इतने खुश हो गए हैं कि आंसू क्यों बह रहे हैं आपके? इनको पोंछ डालिए। मैं रुमाल दूं? नहीं सर। मैं पोंछ दूं? हाँ सर। वर्ड ब्रेक दीपा। देवी सच एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर। ब्रेक के बाद आकर के गेम आगे बढ़ाएंगे। कहीं जाइएगा मत, तब तक मुझे समय मिलेगा इनके आंसू पहुंचने का। धन्यवाद आपका। आज मैंने 3,20,000 जीता है, पर उतना के लिए सफिशिएंट है कि मैं एक बड़ा सा LED टीवी खरीद सकूं 42 इंच का, जिससे मुझे क्रिकेट देखने और मेरी वाइफ को टीवी सीरियल देखने में कुछ प्रॉब्लम ना। कि विजेता बनी दीपा शर्मा जी, और अब ये मेरे सामने बैठ चुकी हैं गुलाबी ड्रेस पहनकर। गुलाबी शहर जयपुर राजस्थान से आई हुई हैं। ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। ये अपने होने वाले पतिदेव के साथ उस पोज में फोटो खिंचवाना चाहती हैं
जो अक्षय कुमार और कटरीना कैफ ने सिंग इज किंग में खिंचवाया था। कौन सा ये दृश्य था? सर आप आएंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी। मैं आऊंगा कहाँ से? सर इधर से नीचे उतरेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको और हम साथ में करेंगे। जी। मैं अक्षय कुमार हूँ, ठीक है, आप कटरीना कैफ हैं। ठीक है। हाँ, और पीछे पिरामिड है। अच्छा, पीछे पिरामिड पिरामिड है। है, उसके ठीक सामने है। खड़े होकर के हाँ, कैसे फोटो खिंचवाया था? सर उसके सामने सर ऐसे लेकर के ऐसे और फिर ऐसे और साथ में डांस करते हो यूँ। वो टाइटैनिक वाले टाइप का, उस टाइप का किया था उन्होंने। अब टाइटैनिक है कहाँ? और सर सामने टाइटैनिक समुद्र चाहिए। सर ये ज्ञान का समुद्र है। हाँ बिल्कुल, ज्ञान का समुद्र, सही बात कही इसके आप। टाइटैनिक में हम अभी बैठने वाले हैं। बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर एक बात हम कहना चाहते हैं जी। एक्चुअली क्या है कि आपका और हमारा जो रिश्ता है वो जब से बन गया है, जब से आप इस सीजन के जब एड के अंदर आने लगे थे, जब फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट आया था केबीसी का और आप कहते थे कि अरे फ़ोन मिलाइए और ये यहाँ कहाँ देख रहे हैं, अरे मैं ऊपर से अगर देखोगे तो मैं ऐसे नज़र आऊँगा, नीचे से देखोगे तो मैं ऐसे नज़र आऊँगा, अब सामने आकर के बैठ कर के बात कीजिए ना। हाँ। तो हमें बस यही लगता था कि ये सीज़न तो हमारे लिए ही है और आप ये जो भी बातें कह रहे हैं वो हमारे से ही बात कर रहे हैं और हम यहाँ बैठे इस वाली सीट पे आप देख के भी बात सारा इधर करते हैं, तो हम जो ये 2 एपिसोड में खेले हमें लगता है कि आप हमसे ही बातें करे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ना आपको अपना आईना बना लिया और हम अपना बाल आपके उसमें संवारने इनकी लगे। जो आदत है वो हम बताना भूल गए कि एक बार ये बातें शुरू करती तो चुप होती ही नहीं है। जी, बटन दबा दिया आपका, स्टार्ट। अभी तो स्टॉप हो गए, बोला नहीं नहीं नहीं, अभी फिर से स्टार्ट हो जाइए, ऐसी क्या बात है? अच्छा ऐसा कर जी, लेगा। तो आप कह रही थी कि जब मैं यहाँ पर देखता हूँ आपको देखते रहता हूँ, आप मेरे सामने बैठिएगा, सुंदर सी, खूबसूरत सी, नाजुक सी, तो आप ही को देखूंगा मैं। दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर तालियों के साथ। और आप अपने साथ अपनी माताश्री को लाए हुए हैं। नमस्कार करता हूं आपको। आपका शुभ नाम? जयलक्ष्मी शर्मा। जय लक्ष्मी शर्मा जी। साथ में और भी हैं कुछ परिवार के लोग? मेरे बड़े ब्रदर हैं और मेरी छोटी सिस्टर। नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत स्वागत, तालियों के साथ इनका स्वागत। तो दीपा जी बहुत जल्दी मैं आपको इस खेल के नियम आपको समझा देता हूं। 15 प्रश्न आपके सामने आएंगे, 5,000 रुपए से शुरुआत होगी, बढ़ते बढ़ते आप जाएंगे 15वें प्रश्न में, इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। 2 पड़ाव हैं, चौथे प्रश्न और 8वें प्रश्न पर 40,000 और 6,40,000 पे 5 लाइफ लाइन्स हैं आपके सामने। लाइफ लाइन 5 है लेकिन इस्तेमाल आप केवल 4 कर सकती। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे साथ साथ खेलते जाएं, क्योंकि इस एपिसोड के अंत में हम घोषित करेंगे कि आप में से कौन लाख रुपए जीत करके जाता है। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले। रेडी दीपा जी? जी। पहला प्रश्न 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तंदूरी, खस्ता और मिसी ये सभी किसके प्रकार हैं? ए दाल, बी राइस, सी रोटी या डी वेजिटेबल? सी रोटी। श्योर है? हाँ। रोटी पे ताला लगाया जाए, सी सही उत्तर। 5,000 जीत गई आप। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर, इसका मूल्य है 10,000 रुपए। दीपा जी ये रहा अगला प्रश्न। एक अधिवर्ष या लीप ईयर के बारे में इनमें से क्या सही है? Which of these is true about a leap year? ठीक है, ऑप्शन सुनिए। A has only 28 days in February, B has 366 days in a year, C all months have 30 days, या D has only 365 days in a year. लीप ईयर के बारे में इनमें से क्या सही है? टाइम निकाला जा रहा है। सर लाइफ लाइन। कौन सी लाइफ लाइन लेंगे आप? ऑडियंस पोल। कंप्यूटर महाशय ऑडियंस पोल लाइफ लाइन इस्तेमाल करेंगी। ऑडियंस 10 सेकंड मिलेंगे आपको। 10 सेकंड शुरू होते हैं अब।
80% ने कहा है बी। आपके सही ऑप्शन क्या है? बी। बी हैज 366 days. Very good is the right answer. Well played audience. एक लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता है, इसलिए 366 days in a year is the correct answer. 10,000 रुपए आपकी जेब में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं 20,000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न। दीपा शर्मा जी, आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से किस जीव के चित्र को एक राशि चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है? ऑप्शंस: ए ऑक्टोपस, बी टर्टल, सी स्पाइडर, डी क्रैब। क्रैब क्रैब क्रैब, केकड़ा, कर्क होता है वो। केकड़ा, मकड़ी, केचुआ, ऑक्टोपस। फाइनल आंसर? हाँ हाँ, फुल्ली फाइनल? हाँ हाँ, कर्क केकड़ा? होता है सर, हाँ। लॉक कर दिया जाए क्रैब, डी केकड़ा को। सही उत्तर है आपका। 20,000 रुपए जीत गई आप। कर्क राशि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। कैंसर होता है, इसका चिन्ह एक केकड़ा होता है। 20,000 रुपए की विजेता अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दीपा शर्मा जी, इस ऑडियो क्लिप को सुनकर आवाज को पहचानिए। जरूरी नहीं है कि मैं साड़ी पहनूं तो लोग मुझे सीरियस लें। साड़ी पहन लेने से उनका नजरिया चेंज हो जाए, ये गलत बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सूट करता है, जो मुझे ठीक लगता है, मैं वही पहनूंगी। मैं दूसरों की बात सुन के घर में नहीं बैठूंगी, बिल्कुल मलिका शेरावत की तरह। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए पूनम पांडे, बी राखी सावंत, सी वीना मलिक, या डी गौहर खान। राखी सावंत की सी थोड़ी लग रही है हमें। हाँ, राखी सावंत। क्या करना चाहेंगी? हाँ हाँ, राखी सावंत। फुल्ली फाइनल? हाँ, लॉक कर दीजिए। हाँ, फुल्ली राखी फाइनल। सावंत बी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। और एक चेक आ गया आपके सामने, और तालियां बजती रहें। ये आपका हो गया, इसे रखिए आप। राखी सावंत अभिनेत्री हैं, टीवी कलाकार भी हैं, और कई बार आपने उनको टीवी पे देखा होगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देती हैं ये। बिल्कुल। जो दिल के अंदर होता है वो बात बोल देती हैं। और कुछ कुछ आपसे उनका जो है नाचना हो तो नाचना शुरू कर देती हैं। पिरामिड पीछे हो, सामने अक्षय कुमार हो, कटरीना कैफ हो, और अमिताभ बच्चन जी साथ नहीं में नहीं, हो। हमारा तो बाद में आपने सोचा, पहले सोचा ही नहीं। इस बात से मैं बहुत निराश हो गया हूँ। नहीं सर, कोई बात नहीं दीपा जी, हम आपको अमित पहला जी कह पड़ाव सकते आपने हैं। जी, अमित जी कह सकते हैं हम आपको। आप कुछ भी कह सकती हैं। अमित कह सकती हैं, ए बी कह सकती हैं, ए कह सकती हैं, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी चाहे आप कह सकती हैं, छूट है आपको। हम ना जब वो टीवी के सामने आप आते थे ना, तो ऐसे बोलते थे, अमिताभ बच्चन जी हमें भी बुला लो प्लीज। मतलब भगवान से हमने जितना प्रे किया, उससे ज्यादा हमने आपसे प्रार्थना किया। ओहो, ये तो आपने बहुत गलत किया, क्योंकि आप अपनी जिज्ञासा, अपने ज्ञान की वजह से यहाँ पहुंची हैं। दीपा जी, आगे बढ़ते हैं। अब हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 80,000 रुपए। पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। दीपा शर्मा जी, ये रहा। पशु रोगों से संबंधित पुस्तक हस्तायुर्वेद में मुख्य रूप से किस पशु के रोगों का वर्णन मिलता है? ए एलिफेंट्स, बी काउ, सी कैमल्स, डी गोट्स। हाथी, गाय, ऊंट या बकरी? हाथी लग रहा है हमें। ए पे लॉक कीजिए। ए पे लॉक करना चाहेंगे? हाथी फुल्ली फाइनली? हाँ जी। कबीर महाशय, हाथी, एलिफेंट्स, ए को ताला लगाया जाए। हे भगवान, हंस रही हैं आप। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है और आप जीत गई हैं 80,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको दीपा जी। हाँ, कैसे आपने अनुमान लगाया कि हाथी होना चाहिए? पढ़ा है हमने। आपने पढ़ा है? हाँ, आयुर्वेद में? आयुर्वेद में पढ़ा है। बहुत से सज्जन पुरुष शायद न जानते हो, ये डॉक्टर हैं आयुर्वेद में। हमारे पास एक वीडियो क्लिप बनाया हुआ है आपके ऊपर। ओके।
हम देखना चाहेंगे कि वो वीडियो क्या है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? मेरे घर वाले स्पेशली मेरी माँ पिछले 2 साल से मेरी शादी के लिए बहुत परेशान है। मैंने मेरी बेटी दीपा की शादी के लिए मेरे रिश्तेदारों और मिलने जुलने वाले को बताया। कई सारे रिश्ते आए पर उनमें से एक भी दीपा को पसंद नहीं आया। मम्मी ने बहुत सारे प्रपोजल मुझे बताए लेकिन मुझे वो लड़के मेरे टाइप के नहीं लगे। मैं ऐसा लड़का चाहती हूँ जो मुझे फ्रीडम भी दे, जो मैं करना चाहती हूँ लाइफ से, जो भी पाना चाहती हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करे। दीपा मुझे कहती है कि मम्मी मेरी क्वालिटी का ही लड़का मुझे चाहिए। मेरे में बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ और मेरा एक खुद का क्लिनिक है। मुझे घर के सारे काम करने आते हैं और मैं टेस्टी खाना बनाना भी जानती हूँ। मुझे फोटोग्राफी करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसी बहुत सारी खूबियाँ मेरे में भरी हुई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी दीपा कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंचेगी तो पूरा विश्व उसको टीवी पे देखेगा और उसको शादी के प्रपोजल कई आएंगे और जैसा वो चाहती है लड़का उसके अनुसार उसे मिल जाएगा। माता जी का ऐसा अनुमान है कि ये देखने के बाद, आपका खेल देखने के बाद बहुत सारे निमंत्रण आएंगे आपके पास विवाह के। हाँ, मम्मा सोचती है ऐसे। अभी तक आपके पास कोई ऐसे प्रपोजल आए हों? नहीं, आते हैं पर अभी उतने अच्छे नहीं लगे। आपको कैसे पता चलता है कि अच्छे हैं या बुरे हैं? सर हमें ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमारे सपनों को उड़ान भी दे, सपोर्ट भी करे हमें कि जो हम करना चाहते हैं लाइफ के अंदर, तो उनको सपोर्ट भी करे, साथ में उनको और उड़ान दे, तो और भी नए पंख भरे उसके अंदर। ये फोटो देख करके आप ऐसा अनुमान कैसे लगा लेते हैं कि फोटो नहीं, वो उड़ान तो देगा? मम्मा दिखाते हैं। अभी हम उनको यही तो कहते हैं कि पहले हम मिलेंगे उनसे अच्छे से और फिर हमें लगा कि ये हमें अच्छे से समझ सकते हैं और हम भी उनको समझ तो सकते जब हैं। मिले ही नहीं तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपकी उड़ान को पूरा कर पाएंगे या नहीं? हाँ, उसके लिए तो मिलाते हैं। मिलना जुलना होता नहीं आपका? कभी कभार मिलाते हैं। कभी कभार हो जाता है। हाँ। क्या बातें करते हैं आप? बस अच्छा, ऐसा माने हम जैसे हमारे सामने जी। अच्छा, आप समझ रही कि मैं वो हूँ? अच्छा, ठीक है, तो पूछिए। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, जैसे मान लीजिए कि कई लोग होते हैं कि बहुत ज़्यादा चिपकू टाइप के, ऑर्थोडॉक्स टाइप के, कि जो वाइफ है उसको कहीं आने जाने नहीं दे, कुछ काम कुछ वो करना चाहती है, उसके जो चिपकू टाइप का मतलब होता है कि वाइफ के साथ चिपके रहते हैं, कहीं जाने नहीं देते। नहीं, समझ में नहीं आया मुझे। मैं तो बहुत ही एक फ्री किस्म का सोचने वाला इंसान हूँ। हाँ, और आपको मैं छूट देता हूँ कि आप जहाँ जाएं, आप बिल्कुल आपको छूट है। जैसे अमित जी, अगर आपके जैसा। अमित जी नहीं, ये वो हैं। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इतना फ्रीडम दे रहे हैं और आप हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं तो ठीक है, शादी कर लेते हैं। बस एक ही प्रश्न पूछा आपने, और बाकी भी कुछ पूछना चाहेंगे ना आप? अच्छा, और अभी पहले आपकी भी तो बारी है ना, आप पूछिए हमसे। ऐसा थोड़े ना एक ही चीज से देखिए, मैं तो आया हूँ क्योंकि मैंने तो तय कर लिया है। अच्छा, कि मेरे जीवन में दीपा शर्मा ही होनी चाहिए। ओके। दुविधा जो है वो आपके मन में है कि मैं आपके लायक हूँ या नहीं हूँ। जब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रही हैं मैं हूँ, या जो मैं बैठा हूँ, मैं वो हूँ। समझ गए ना? हाँ। तो क्या आपने कैसे निर्णय लेंगी आप आगे चलकर? जो पर्सन हो वो सच्चा हो और अच्छा हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सपोर्ट करे और जब मिलेंगे 1, 2, 4 बार, 5, 6 बार, 10 बार, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है। मैं समझता हूँ कि आपको शुभकामनाएं की बड़ी जरूरत है। इतने सारे प्रश्न हैं आपके अंदर, और ईश्वर आपको जल्दी उनसे मिलवाए जो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपकी शुभकामना किसी के साथ होना तो उसका बेड़ा पार आराम से हो सकता है। चलिए देवियों सज्जनों, समय आ गया है कि अब हम घोषित करें कि हमारा जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसके विजेता आज कौन है। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है। ये हैं चैतन्य द्विवेदी, नई दिल्ली से हैं चैतन्य द्विवेदी। इन्हें फोन लगाया जाए। हेलो चैतन्य जी,
या हाँ चैतन्य बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महाकरोड़पति से? हेलो, सही में? जी जी बिल्कुल सही है। हेलो सर। हेलो सर, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बढ़िया सर। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ यू और मेरे मॉम डैड भी आपके बहुत बड़े फैन है सर। जी बहुत बहुत कृपा है आपकी, धन्यवाद आपका चैतन्य जी। मैं आपको मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है मुझे। अब मैं बता नहीं सकता सर आज मैं कितना एक्साइटेड हो चुका हूँ इस टाइम। आप अपने एक्साइटमेंट में थोड़े सा और एक्साइटमेंट जोड़िए, क्योंकि हमारी जो प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट की, उसमें आप विजेता घोषित किए गए, लाख रुपए जीत गए आप। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। एक हमारा एक और प्रश्न होता है जैकपॉट प्रश्न। हाँ जी सर। और अगर आपने स्वीकृति दी इसे खेलने की और अगर आप इसे जीत गए तो आप 2 लाख रुपए और जीत सकते हैं। अगर आपने खेला और आपका उत्तर हो गया गलत तो फिर ये लाख रुपए भी चले जाएंगे, लेकिन अगर आपने खेला और सही उत्तर हो गया तो आप 3 लाख जीत सकते हैं। सर खेलना चाहूंगा मैं। खेलना चाहेंगे? ओके। यस सर। कौन सा शहर केन्या की राजधानी है? यस सर। ए मोम्बासा, बी नायरोबी, सी कंपाला, डी अदिस अबाबा। सर रिपीट कर सकते हैं? ए मोम्बासा, बी नायरोबी, सी कंपाला, डी अदिस अबाबा। सर बी इट्स नैरोबी से पे जाना चाहूंगा सर। नायरोबी पे लॉक किया जाए। ओके प्लीज sir. लॉक नायरोबी। बी कंप्यूटर जी इज द राइट आंसर। चैतन्य जी बहुत बहुत बधाई आपको, आपने जैकपॉट प्रश्न सही उत्तर दिया है। आज सर, आप 3 लाख रुपए के विजेता हो गए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें फोन किया सर। आपसे बात करके सर ये पैसे कुछ नहीं है, बस आपसे बात करके ऐसा लग रहा है कि आज मैंने शायद उस इंसान से बात की है जो शायद मिलेनियम पर्सन है सर। आप तो बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर बधाई आपको। धन्यवाद सर। तो पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब अगला प्रश्न आ रहा है जिसके लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 80,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला इंडियन बैडमिंटन लीग किस टीम ने जीता है? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद हॉटशॉट्स, बी अवध वॉरियर्स, सी पुणे पिस्टन्स या डी मुंबई मास्टर्स। ए हैदराबाद हॉटशॉट। श्योर है? हाँ श्योर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल। हैदराबाद हॉटशॉट्स ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। राइट आंसर। 1,60,000 जीत गए आप। हैदराबाद हॉटशॉट्स, साइना नेहवाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था इसमें, और ये टूर्नामेंट अगस्त 2013 से खेला गया। तो 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं दीपा जी। अब अगला प्रश्न है 3 लाख 20। नहीं, अगला प्रश्न नहीं हो पाएगा क्योंकि भोंपू जी बच गए हैं। दीपा शर्मा जी 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। इससे पहले कि हम विदा लें, अब मुझे घोषित करना होगा कि आज की जो प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट है उसमें कौन बनेगा लखपति, कौन बनता है। तो मैं हमारे जो लीडर बोर्ड हैं इनसे आग्रह करूंगा कि वो बताएं कि हमारे लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सबसे अव्वल नंबर पे है अंकित हांडा जी। बहुत बहुत बधाई आपको अंकित हांडा जी। मेरे कांग्रेचुलेशन टू सर। ये बनते हैं लखपति। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। वेल डन। तो देवी और सज्जनों, आपने देखा कि हमारा जो प्ले अलॉन्ग कॉन्टेस्ट होता है उसमें अंकित हांडा जी सबसे अव्वल नंबर पे है। ओके, तो अब हमारा आज का समय यही समाप्त होता है देवी और सज्जनों, लेकिन जाते जाते हमें दर्शकों द्वारा भेजी गई कुछ बातें जो कि इंटरनेट की दुनिया से आती हैं वो बताना चाहूंगा। क्या आपको पता है कि दुनिया में किसी न किसी दिन को स्पेशल डे का दर्जा दिया जाता है, जैसे कि वैलेंटाइन डे है, रोज डे है, मदर्स डे, फादर्स डे वगैरह वगैरह। लेकिन अब कुछ अजीब व गरीब दिनों के बारे में आप सुनिए जरा। 27 सितंबर को आस्क ए स्टूपिड क्वेश्चन डे है, यानी बेवकूफी भरा सवाल पूछने का दिन 27 सितंबर। 1 अक्टूबर को है सीडी प्लेयर डे, 11 अक्टूबर को है अंडा दिवस, 7 सितंबर को है दाढ़ी दिवस और 15 अगस्त था अंडरवेयर डे। ओ गॉड।
कौन इनको बनाता है हमारी तो समझ में नहीं आता है। इन दिनों को कौन मनाता है और कब और कैसे मनाता होगा ये तो आप ही पता लगाइए। लेकिन मुझे आज्ञा दीजिए यहाँ से, क्योंकि आज हमारा है कार्ड मेकिंग डे और मुझे उस कार्ड को बनाना है जिस पर लिखा होगा मिलते हैं कल रात 8:30 बजे। तो मैं आपसे अब ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा, आप भी वहां लेट मत होइएगा। ठीक 8:30 बजे आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ नवरात्रि। बहुत बहुत बधाई दीपा जी, वेल प्लेड।